सो वेरी रिसेंटली एक पर्टिकुलर रिपोर्ट आई है अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ मलयालम। ये पर्टिकुलर रिपोर्ट दी गई थी इन 2019 और पब्लिश हुई है इन 2024, जहां पे कहा गया है कि बहुत सारी ऐसी फिल्म एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक बहुत ही नॉर्मल लेवल पे हो रहा है एंड हर एक ने ये फेस किया है। बहुत साल पहले जब ये मी टू मूवमेंट शुरू हुई थी, दिस वाज आल्सो स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द हॉलीवुड प्रोड्यूसर कॉल्ड हार्वी वाइनस्टीन, जहां पे कहा गया था कि बहुत सारी बहुत प्रोमिनेंट हॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने कहा था कि विद द ल्योर ऑफ आपको एक मूवी हम दे देंगे। उनके साथ शोषण भी होता था, कास्टिंग काउच भी होता था, ऐसे टाइप के कमेंट्स भी दिए जाते थे और उनका कहीं ना कहीं शोषण होता था उनकी खुद की फिल्म इंडस्ट्री में। कोई भी टाइप का वर्कफोर्स हर एक जेंडर के लिए बहुत ही ज्यादा सिक्योर होना चाहिए, चाहे वो फीमेल जेंडर हो, मेल जेंडर हो या ट्रांसजेंडर्स हो। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ थोड़ा सा ज्यादा होता है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि ये सिर्फ फीमेल्स के साथ शोषण होता है, मेल्स के साथ भी होता है। इनफैक्ट शायद ज्यादा होता होगा, वी डोंट नो, बट द पॉइंट इज मोस्ट ऑफ दिस केसेस गो अनरिपोर्टेड। और ट्रांसजेंडर्स की बात अगर हम अपने खुद के देश में बात करें तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए तो लॉज ही 2019 में बने थे। सो वी हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि उनके साथ ऑन एन एवरीडे बेसिस क्या व्यवहार होता है। सो द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज टू अंडरस्टैंड कि ये रिपोर्ट क्या थी एंड सेकेंडली टू अंडरस्टैंड कि हमारे देश के क्या लॉज हैं pertaining to prevention of sexual harassment of women at workplace, ताकि हम as normal citizens of this country ये अंडरस्टैंड कर सके कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, और अगर गलत है तो हमें आवाज उठानी चाहिए। कुछ लोग ये केसेस को रिपोर्ट नहीं करते। अगर हम महिलाओं की बात करें तो या फिर उनको डर लगता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, which is the silliest possible thing under the sun, क्योंकि नौकरियां बहुत है और अगर नहीं है तो कोई और नौकरी करो और अगर नहीं है तो खुद का बिजनेस शुरू करो। यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। यू कांट सिट एंड जस्ट लेट एनी प्रेडेटर बिहेव इन एनी पॉसिबल मैनर जस्ट बिकॉज तुमको नौकरी चाहिए, क्योंकि नौकरियां बहुत है दुनिया में। हाँ, शायद वो वाली नौकरी ना मिले जो तुम्हें चाहिए, शायद उतनी सैलरी ना मिले जो तुम्हें चाहिए, लेकिन नॉनदलेस एटलीस्ट सेफ एनवायरनमेंट में काम करना इज मच बेटर देन वर्किंग इन एन अनसेफ एनवायरनमेंट एंड गेटिंग मनी फ्रॉम इट। अगर हम आदमियों की बात करें तो ऑन द अदर लेवल उनको शायद ये पता ही नहीं कि कौन सी चीज सेक्सुअल हैरेसमेंट है या नहीं है, और अगर पता है तो हमारी सोसाइटी इस तरीके से है कि हम कहीं ना कहीं आदमियों के प्रति ये सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते ही नहीं है और इसको कुछ मानते भी नहीं है। एंड इफ वी टॉक अबाउट ट्रांसजेंडर्स तो उनको तो हम लोगों ने बहुत ही गलत तरीके से उनके साथ बिहेवियर रखा है। ना हम उनके बारे में जानते हैं, ना जानना चाहते हैं, ना उनकी बात सुनते हैं, इनफैक्ट उनको मजाक बना के रख दिया है। सो कहीं ना कहीं वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू रेज आवर वॉइस टुडे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके कारण कोई लोग रिपोर्ट नहीं करते ऐसे केसेस को इज दैट दिस विल बी डिसऑनरेबल। ये मेरी इज्जत के खिलाफ है, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज आपको बिल्कुल दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि ये कहीं ना कहीं डिसऑनरेबल एक्ट हो गया है। द पर्सन हु इज डिसऑनरेबल इज द पर्सन हु इज डूइंग दैट एक्ट एंड नॉट यू। And finally, if you feel that the law will not support you, you are absolutely wrong. I don't know what kind of law you have read, but the point is the law will save you. And yes, शायद initially बहुत ज़्यादा hiccups आए, शायद initially बहुत ज़्यादा गलत लगे हमें, लेकिन the point is at the end of the day the rule is अगर आपको गलत लगा एक statement या कोई action तो वो गलत है। Even the law says that. It is what you feel and not what the other person intends. So it could be a harmless joke for a person, but it could have impacted me in a different way. And so hence law मुझे ये authority देता है that I can put this up before the court. Yes? So with that in mind, let's start off with the discussion. But before that, I'd like to make an important announcement. मलूका आईएएस आप सबके लिए लेकर आया है गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन द नेम ऑफ रक्षा बंधन सेल, जहां पे सारे के सारे यूपीएससी आईएएस एस्पिरेंट्स को मलूका आईएएस के सारे कोर्सेज पे पर्टेनिंग टू यूपीएससी
एंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस मिलेगा एक 20% ऑफ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन from the 18th of August till the 25th of August. So do not waste this opportunity and register with Maluka IAS today. So now let's understand what has happened. So ये रिपोर्ट थी जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट, इनका नाम आपने लर्न करना है. इस रिपोर्ट में कहा है कि मेल माफिया, कास्टिंग काउच, जूनियर आर्टिस्ट आर ट्रीटेड वर्स देन स्लेव्स. बहुत सारी ऐसी चीजों को हाईलाइट किया गया है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड what this entire report is all about. जैसे कि मैंने कहा कि ये 235 पेजेस की जो रिपोर्ट थी, ये बात कर रही थी about the working condition of the मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, जहां पे इन्होंने कहा है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से लेके इलीगल बैंस, डिस्क्रिमिनेशन, ड्रग एंड अल्कोहलिक अब्यूज, वेज डिस्पैरिटी और इनह्यूमन वर्किंग कंडीशंस हो रहे हैं. ये कहीं ना कहीं होता ही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, जहां पे या फिर इनफॉर्मल वर्कर्स के साथ. इनफॉर्मल वर्कर हो गया वो वर्कर जिसका नाम आपके कंपनी के रिकॉर्ड्स में नहीं लिखा हुआ. सो फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, आपकी कंपनी के का एक माली है जिसका नाम आपने अपनी कंपनी के रिकॉर्ड्स में नहीं लिखा, वो एक इनफॉर्मल वर्कर हो गया. अब उसके ऊपर क्या करते हैं, वैसे तो लॉज बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि उसका नाम ही नहीं मेंशन्ड है, तो कल जाके आप उसके साथ अगर शोषण भी करते हैं, जो कि गलत है, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये प्रूव कर पा रहे हैं कि भाई ये इंसान तो हमारे लिए काम ही नहीं कर रहा क्योंकि इसका नाम तो हमारे कंपनी रिकॉर्ड्स में है ही नहीं. सो ऐसे टाइप के लोगों के साथ ज्यादा इनह्यूमन वर्क होता है. कुछ ऐसे लोग जो कि एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जो कि बेचारे बहुत लोन्स लेके अपनी पढ़ाई करके अपनी पहली नौकरी कर रहे हैं, तो उनको बड़ा डर लगता है कि कोई हमें नौकरी से ना निकाल दे. हमें ये डर अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए. अगर आपको कोई भी वर्किंग एनवायरनमेंट में अनसेफ फील हो रहा है, पहली बात तो आवाज उठाओ. दूसरी बात, दुनिया में बहुत ऐसी नौकरियां हैं, लाइक आई सेड, वैसी शायद नौकरी ना मिले जो तुम्हें चाहिए, बट एटलीस्ट ऐसी नौकरी से तो बेटर है जहां पे तुम सेफ ही नहीं फील कर रहे हो, राइट? सो दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट हैज सेड. अब इस रिपोर्ट का होगा क्या वो अलग बात है, वी विल सी दैट लेटर. नाउ हु वाज दिस कमिटी? It was basically formed as a 3-member committee headed by Justice Hema, and she's a retired Kerala High Court judge. और इन्होंने 2019 में, like I said, चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला को ये पर्टिकुलर हैंडओवर कर दिया था, लेकिन 2024 में जाके हमें पता चला है कि ये है क्या. अब बात करते हैं व्हाट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस. ऑफ कोर्स इनअप्रोप्रिएटली टचिंग समबडी और सेक्सुअली हैरेसिंग समबडी इज ऑफ कोर्स सेक्सुअल हैरेसमेंट, बट इट हैज टू गो इवन बियॉन्ड दैट. Any kind of a comment that I don't like, any kind of a gaze that I don't like, that will also be a part of sexual harassment of women at workplace, right? So हमारे देश में जो एक्ट बनाई गई है विशाखा गाइडलाइंस के बाद, which is called the POSH Act, जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ women at workplace 2013, ये बताता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन क्या है. माइंड यू, चाहे यहाँ पे डेफिनेशन लिखे या ना लिखा जाए, ये भी लिखा हुआ है इस एक्ट में कि अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट, राइट? सो थिंग्स सच एज इम्प्लाइड या एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, कि अच्छा ठीक है, यू डू दिस फॉर मी एंड तुमको मैं कम काम करवाऊंगा, या तुमको बोनस दे दूंगा, या तुम जल्दी घर जा सकती हो, लेकिन तुमको ये काम मेरे लिए करना पड़ेगा. दैट इज ऑल्सो सेक्सुअल हैरेसमेंट. या फिर बोल दिया अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम्हारे साथ गलत बिहेवियर होगा, तुम्हारा पैसा कटेगा, तुम्हारी छुट्टी खत्म हो जाएगी. दैट इज ऑल्सो सेक्सुअल हैरेसमेंट, राइट? थ्रेट अबाउट प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट. अगर तुमने मेरे साथ एडजस्ट नहीं किया तो तुम्हारा मैं बहुत गंदा एक रिपोर्ट साइन करूंगा, तुमको यहाँ क्या कहीं पे भी और नौकरी नहीं मिलेगी. दिस इज ऑल्सो सेक्सुअल हैरेसमेंट, राइट? इंटरफियरिंग विद द वर्क, इंटिमिडेटिंग, डराना एक इंसान को, राइट? ये सब कुछ उसी के अंदर आ जाता है. काम करते करते पीछे से कोई आके ऐसे करके झुक के तुम्हारे को ऐसे इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहा है इन द नेम ऑफ मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि कैसे कंप्यूटर चलाना है. इवन दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट. Point is, whatever you feel uncomfortable about is sexual harassment. This law is not talking about the action, it is talking about how you feel about that action, or even about that comment, or even about that gaze. All of that is considered to be sexual harassment, right? Humiliating treatment affecting the health and safety of that particular worker, right?
सो अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ अब्यूजेस, ये रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें, जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट के बारे में, तो इन्होंने कहा बॉडी शेमिंग, इवन टेलिंग समबडी, oh you've put on some weight, oh you've lost some weight, oh that particular dress looks nice on you, why don't you wear heels, why don't you wear a skirt, all of that is also considered to be incorrect. Objectification of that particular person, bullying or making threats to that person is also sexual harassment, right? Pay disparity is also considered to be one of the things that are happening in the Malayalam industry. Malayalam industry छोड़ो, most of the industries में ये चीज हो रही है, राइट? जहां पे काम सेम हो रहा है, आदमी भी उतना ही काम कर रहा है, औरत भी उतना ही काम कर रही है, दोनों की वर्क एक्सपीरियंस भी सेम है, लेकिन आदमी को 2 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है, औरत को उतना नहीं मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, प्रियंका चोपड़ा करके एक एक्ट्रेस है, जिसने बोला कि जितना भी उसने काम किया अभी तक इंडिया में, उसको कभी आदमियों जितना पैसा नहीं मिला है, even though she is also given a lot of hits, and she in fact has said after so many years of working, बाहर जाके उसको पे पैरिटी मिली है, हमारे देश में नहीं मिली. बताओ ये इसका क्या लॉजिक है कि एक औरत जितना काम कर रही है उतना ही अगर एक आदमी काम कर रहा है, इनफैक्ट कम कर रहा होता है, राइट, इन सम केसेस, लेकिन पे डिस्पैरिटी है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी इनकरेक्ट. लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है मलयालम इंडस्ट्री में, कल्चरल एंड सोशल प्रेशर्स है कि जहां पे जजमेंट होती है एक लड़की की, वही चीज अगर एक लड़का करे तो स्टड है, वही चीज अगर लड़की करे तो वो गलत है, राइट? इफ अ बॉय इज ड्रिंकिंग, he is cool. If a girl is drinking, she is easy. You know, such kind of judgments in the society, they're, I mean, far gone. People should get this out of their brain, but it is still happening, at least according to this committee. Power imbalance hai. Those in position of power mostly are males in the Malayalam film industry, and the females are not that much in position of power. Cultural and social norms are there, right? जहां पे वर्क हैरेसमेंट को ओवरलुक कर दिया जाता है. मतलब इनफैक्ट कुछ जगहों पे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की तो बात जस्टिस हेमा कोहली ने वैसे ही कर दी, मैं तो दूसरे कंपनीज के बारे में बात कर रही हूँ, वैसे ही हमारे देश की बात कर रही हूँ, कि कभी कभार फीमेल्स ही फीमेल्स को बोलती है, अरे यार डजंट मैटर यार, डोंट गो एंड कंप्लेन अगेंस्ट हिम, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, व्हाटएवर ही हैज जस्ट सेड, डोंट डू दैट, एटलीस्ट डोंट डू इट टू योर ओन ट्राइब, यू आर पुटिंग दैट लेडी डाउन बाय सेइंग सच थिंग्स, राइट? Then is lack of effective policies. This is the biggest thing, right? Anti-harassment policies है, लेकिन implementation नहीं है. आपको पता है 10 से ज्यादा अगर employees हैं आपके कंपनी में, तो मैंडेटरीली आपकी एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए. कितनी कंपनीज के पास है? मुझे तो नहीं लगता हर एक कंपनी के पास है. So that is another thing. Ineffective implementation of policies, inadequate training of the employees. बकायदा बताना पड़ेगा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है और क्या नहीं है. दिस इज ऑल्सो सपोज टू हैपन इन एवरी कंपनी. आई डोंट थिंक इट इज हैपनिंग इन एवरी कंपनी. यू कैन टेल मी इफ आई एम इनकरेक्ट, राइट? मैं आपकी कंपनी प्राइमरीली की बात नहीं कर रही हूँ, शायद किन्हीं किन्हीं कंपनीज में हो भी रहा है, पर सारी कंपनीज में हो रहा है, आई डोंट रियली थिंक सो. फियर ऑफ रिटेलिएशन, लड़की को लग जाता है, या फिर यू नो इन द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, दैट इज व्हाट द कमिटी सेज, वैसे इट्स हैपनिंग एवरीवेयर इन आवर कंट्री, इज दैट यू नो उनको लगता है कि अच्छा यार अगर मैंने कुछ बोल दिया कल जाके मेरी नौकरी ना छीन ले, या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ना मेरे खत्म हो जाए, राइट? जेंडर इनइक्वालिटी, टॉक्सिक वर्कप्लेस कल्चर, जहां पे रिस्पेक्ट ही नहीं होती एक औरत की. मतलब ये कहा गया है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में दैट आदमी को प्रेज किया जाता है उसके एक्टिंग स्किल्स पे, और औरत को प्रेज किया जाता है कि उसने कितनी बढ़िया अपनी बॉडी मेंटेन की है और मेकअप कितना अच्छा किया है, which is completely toxic, right? Then if I talk about support system, there is no support system according to this particular committee. Like I said, Me Too movement चली तो थी, अभी उसका कितना बना कितना नहीं बना वो आपको ज्यादा पता होगा. You can tell me in your comments whether this has actually made a difference in our society. Keeping in mind the recent Kolkata rape case, I don't really think it has. But well, I could be wrong, right? So it started with Harvey Weinstein, who's considered to be like the topmost producers of Hollywood, और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उस इंसान ने ऐसा किया. But yes, it was a cascading effect, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने Me Too movement को support किया है. So all in all, कहीं ना कहीं we have to keep taking care of each other. So if we talk about this particular act, it was enacted by the government, and that was after the Vishakha guidelines. Vishakha versus State of Rajasthan हमारे देश का सबसे पहला ऐसा केस था of sexual harassment of women at workplace. हुआ क्यों था?
एक औरत गई थी एक पर्टिकुलर विलेज में इन राजस्थान चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर थी, गैंग रेप हो गया उसका। क्यों? क्योंकि उसने चाइल्ड मैरिज रोकने की कोशिश की। That was the first time that our country saw that there is sexual harassment of women at workplace. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई थी। गाइडलाइंस के अंदर फिर उनको नजर में रखते हुए एक एक्ट बनाई गई बाय आवर लेजिस्लेचर दैट डिफाइंस दिस की प्रोविजन, प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, ये दिमाग में रखिए कि एम्प्लॉयर्स जिनके पास 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हो उनको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रखनी पड़ेगी, राइट? रखी नहीं जाती वो अलग बात है। और ऐसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हैज द सेम पावर्स एज अ सिविल कोर्ट, मतलब दे कैन कॉल द पर्सन, दे कैन डिपोज देम ऑन ओथ, दे कैन टेक देयर कमेंट्स, दे कैन गेट ऑल द एविडेंसेस, ये सब अथॉरिटी है उनके पास। ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर्स है, कंप्लेन मैकेनिज्म बकायदा लिखा गया है। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? एक क्लियर एंटी हैरेसमेंट पॉलिसी बनानी चाहिए और चिपकाना चाहिए। इनफैक्ट ये लॉ ही कहता है, करता कोई नहीं है वो अलग बात है। आपकी कंपनी में एक विजिबल एरिया में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस के प्रोविजंस चिपकाए जाने चाहिए। औरतों को पता चलेगा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, आदमियों को भी पता चलेगा कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है कि नहीं है, राइट? रेगुलर पॉलिसी रिव्यूज होनी चाहिए, मैंडेटरी ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, यू हैव टू कीप सीइंग कि हु शुड बी अ पार्ट ऑफ योर इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग होनी चाहिए ताकि एक लेडी को ये ना लगे कि उसके बारे में दूसरों को पता चलेगा, वो लोग मजाक उड़ाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? सपोर्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक्सेस टू काउंसलिंग, लीगल एंड करियर सपोर्ट हैज टू बी प्रोवाइडेड, लीडरशिप कमिटमेंट, रेगुलर कम्युनिकेशन हैज टू हैपन. Not many people will come up on their own. It will be very difficult for them to articulate the victims of sexual abuse, and so hence कहीं ना कहीं ये constantly communication करना पड़ेगा. Fair investigation, transparency. And so with that we end this particular topic, but before that I'd like to give you a very important means practice question. Read it, understand it, write it, and get it corrected by your mentors. So in the recent years, there has been a significant rise in reports of sexual harassment in workplaces across various sectors. Analyze the factors contributing to this rise and evaluate the effectiveness of existing policies and mechanisms designed to combat workplace harassment. What comprehensive measures should be implemented to address this issue more effectively and ensure a safe working environment for women? Discuss with reference to both organizational practices and legal frameworks. Now, before ending this video, I'd like to make two important announcements. जितने भी बच्चे UPSC Prelims 2025 के लिए बैठ रहे हैं and they are looking for a test series which is absolutely aligned with the UPSC paper pattern, look nowhere else and come and join Maluka IAS today, जहाँ पे एक बच्चे को मिलेंगे 64 टेस्ट, 34 Prelims, 30 मेंस, साथ ही साथ टेस्ट की डिस्कशन by our top mentors in both English as well as Hindi at very, very affordable cost. And finally, keeping in mind that education should be affordable for everyone, Maluka IAS has considerably reduced the cost of its monthly compilation of current affairs. ये भी आपको मिलेगा in both English as well as Hindi, whatever you prefer. So thank you very much and I will see you soon with another video.